लता मंगेशकर जी के जन्मदिन उत्सव रांची की मशहूर संगीत प्रेमी संस्था मेरी आवाज़ मेरी पहचान और संगीत सरिता के तत्वाधान में स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का जन्म उत्सव संगीतमय श्रद्धांजलि आयोजन कर और केक कट कर कचहरी रोड वेंडर मार्केट स्थित दी रॉयल हाइट बैंकेट हॉल में मनाई गई। इस कार्यक्रम के आयोजन में भगवानारी मां सुभद्रा ग्रुप, आरोग्य विजन आदि संस्थाओं ने सहयोगी दी। भूमिका और वेन्यू पार्टनर द रॉयल हाइट बैंकेट हॉल थे। इस कार्यक्रम के संयोजक प्रसिद्ध गायक कुमार गहलोत और कविता हेरो, टी सीरीज आर्टिस्ट वीणा श्री सरकार, प्रिया बर्मन, गुलजार खान, विवेक पासवान, आफ्ताब आलम, सुलोचना सहदेव थे। मौके पर मुख्य अतिथि झारखंड सरकार के मंत्री वैजनाथ राम की धर्मपत्नी सीमा राय और वरिष्ठ अतिथि के रूप में चैम्बर महासचिव आदित्य मल्होत्रा, बॉलीवुड एक्टर देवेश खान, आनंद जालन, प्रभात कुमार, राजन बुलंद अख्तर, समाज सेवी गिरिजा शंकर, पेड़ीवाला छात्र क्लब ग्रुप के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव शर्मा आदि थे। अतिथियों और आयोजक ने लता मंगेशकर जी के जीवन इतिहास को विस्तार रूप से बतलाया। इस कार्यक्रम में चौताली राय, रीता सेन, उषा गोपी, नम्रता जी, सेवता जी, सीमा जी सहित लगभग 100 से अधिक संगीत प्रेमी गायकों ने दिल छू लेने वाली नृत्य गान प्रस्तुत की है। इस अवसर पर मुख्य रूप से मॉडलर खुशी काकन, रोमी सेट्टी, प्रियंका जायसवाल, प्रिया सिन्हा, अमृता शर्मा, राजीव रंजन, रीना सिंह आदि अतिथिगण उपस्थित थे। ये जानकारी टी सीरीज आर्टिस्ट वीणा श्री सरकार ने दी है। उनकी पत्नी श्रीमती सीमा राय है। हम कलाकारों के लिए लता माँ एक आइडल है, माँ कहा जाता है उन्हें। वो हम लोग उन्हें संगीत की देवी मानते हैं और वो वाकई में संगीत की देवी हैं। आज जो भी कलाकार अपनी जीवन चला रहा है, जीवन की रोटी बहुत से कलाकारों की चलती है जो नहीं कर सकते हैं कुछ दुनिया में, वो संगीत के ज़रिए लता माँ को मान करके संगीत के ज़रिए अपनी जीविका चला रहे हैं। और मेरे जीवन में तो सबसे बड़ा योगदान लता माँ के गानों का रहा है, क्योंकि मैंने अपने जीवन की शुरुआत ही लता जी के गाने से की है। मेरा पहला गाना था ऐ मेरे वतन के लोगों। जो मैं छोटी थी उस समय मैंने ये गाना गाया था। लगभग 10,000 की भीड़ थी और वहाँ मुझे सभी ने गोदी में उठा लिया था। और तब मुझे संगीत क्या है, लता जी क्या है नहीं जानते थे, पर उनको पूछती थी। आज मैं जो हूँ मैं लता माँ के बदौलत हूँ। और वो गई नहीं है हमारे बीच से, हमारी रूह में है, हमारे दिलों में है, हमारे जज्बातों में है, हमारी आत्मा में है। आज का दिन जो है कलाकारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। देखा जाए तो कलाकारों के लिए क्या बोलना चाहिए? कलाकारों से मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग जो संगीत, वाकई में जो संगीत है उसको सुनिए, उसको गाइए। मैं ऐसे लिरिक्स लिखने वालों से, ऐसे गाने वाले सिंगरों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि संगीत को गंदा ना बनाएं, ना गंदा लिखें, ना गंदा गाएं, ताकि लोग संगीत के कलाकारों को गलत नज़र से न देखें। क्योंकि संगीत एक पूजा है। तभी कहते हैं कि संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर सुर में बसे हैं राम। रागी जो सुनाए राग मधुर, रोगी को मिले आराम। मैं वीणा श्री, टी सीरीज एंड आस्था चैनल आर्टिस्ट, सोशल वर्कर, रांची, झारखंड। सबसे पहली बात जोहार सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार बंधुओं का ये क्वेश्चन करने के लिए। आज लता माँ का आज जन्म दिवस है। लता माँ जो आज हमारे साथ अभी भी मौजूद है, उनका शरीर मरा है, बाकी आत्माएं हमारे साथ है, हमारे साथ चल रही हैं। उनकी आवाज़ आज भी है। हम लोग एक एक आवाज़ पे उनके इतने खुश होते हैं, रो देते हैं, फील करते हैं। मैं बचपन से ही लता माँ की आवाज़ सुनते आ रही हूँ और मेरी आवाज़ मेरी पहचान, जो जिनके साथ मैं जुड़ के काम कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे संगीत सुनने को मिला जो आज तक मैं सुनी भी नहीं थी। मुझे बहुत अच्छा फील होता है। मेरे बचपन से मेरे माँ फादर ने दिखाया था कि मतलब लता मंगेशकर, फिर रफ़ीक साहब, बहुत कोई हैं, बहुत अच्छा अच्छा गाना बच्चा गा के गए हैं वो इस दुनिया से। वो उन्होंने बहुत कुछ दिया है समाज को। मैं तो यही बोलूँगी, मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मैं बोलती हूँ कि गानों को सुनिए, फील कीजिए और अमल कीजिए। ये नहीं कि आप सुने और निकाल दिए, नहीं, उनके हर गाने में कुछ ना कुछ मैसेज है।
आज यूथ को क्या बोलना मैसेज देना मैं चाहिए? यूथ को यही बोलना चाहूँगी कि आप लता मंगेशकर के सॉन्ग सुने, बिल्कुल सुने, जिन्हें हम माँ कहते हैं, उनकी गानों को फील करें। अपने पेरेंट्स को, जैसे आप आज के यूथ थोड़े से गलत राह पे चले गए, तो अगर आप ये उनके सारे गाने सुनोगे ना, फील करोगे, कनेक्ट करोगे अपने माँ से, अपने बहन से, अपने परिवार से। इसलिए मैं चाहूँगी कि सुनना चाहिए, बिल्कुल सुनना चाहिए, क्योंकि ये मैसेज दे के गए हैं हमारे समाज को, हमारी इंडस्ट्री को, पूरे वर्ल्ड को उन्होंने, पूरे यूनिवर्स को उन्होंने बहुत कुछ दे के गए हैं। मैं पिया बर्मन, एक सोशल वर्कर हूँ। थैंक यू। लता दीदी का एक जन्मदिन है, आप जन्मदिन में किस तरह का सेलिब्रेट कर रहे हैं लोगों के साथ? सर्वप्रथम तो मैं आज लता दी के जन्मदिन के शुभ अवसर पे मैं पूरे भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और निश्चित रूप से लता दीदी जो इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक जानी मानी हस्ती थी, और हस्ती थी नहीं बोलेंगे, अभी भी हस्ती हैं, क्योंकि उनका फॉलो अभी तक कोई नहीं कर पाया है, उनका कोई पीछा नहीं कर पाया है। एक ही लता दीदी थी, एक ही लता दीदी हैं और एक ही लता दीदी रहेंगी। और निश्चित रूप से वो हमारे देश में जन्म ली और उन्होंने अपने संगीत से, अपने गीत से पूरी दुनिया को एक क्षमा बांधा और लोगों को धर्म जाति को एक करने के लिए ऐसा उनका गीत है, ऐसा उनका मतलब कि जीवनी है, जिनको हम लोग सोच के अपने आप को गर्व महसूस करते हैं कि हम लोग भारतीय हैं। मेरा नाम राजीव रंजन मिश्रा है, मैं विजन आरोग्यम से हूँ। धन्यवाद। मैम, आज लता जी का जन्मदिन है, कलाकारों के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दिन आज है। आप किस तरह से जन्मदिन मनाना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो नमस्कार, मेरा नाम है कविता होरो, रांची झारखंड से हूँ। आप सभी को जानते हैं कि मैं एक सिंगर हूँ और लता ताई हमारे लिए एक आदर्श है। उनके गाने आज भी हमारे दिल को छूते हैं और आज उनका जन्मदिन मना, उनके नहीं रहने पे भी आज उनको जन्मदिन से सेलिब्रेट करके उनको गाए हुए गानों से उनको हम लोग ये क्या बोलते हैं, आशीष दे रहे हैं। अभी यूथ या नौजवानों बच्चों का देख रहे हैं कि गाना इस तरह का गानों कम सुनते हैं, इसका क्या बोलना चाहिए? आजकल के यूथ आजकल के गाने जो सुन रहे हैं, आजकल के गाने में वो बात नहीं है जो पहले के गाने में थी। लेकिन देखा जा रहा है ना कि पहले के गानों को भी आज रिपीट किया जा रहा है, अनप्लग के तौर पे बच्चों को सिखाया जा रहा है, गवाया जा रहा है और बच्चे बेहद पसंद कर भी रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आजकल के युवा पुराने गानों को भी सुन रहे हैं, नए गानों को भी सुन रहे हैं, लेकिन पुराने गाने ज़्यादा सुन रहे हैं। मैं कविता होरो, रांची झारखंड से हूँ और यहाँ की प्रसिद्ध सिंगर हूँ। धन्यवाद। ठीक है, जन्मदिन है जी, आप किस तरह से जन्मदिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं? देखिए, लता दीदी हमारे हिंदुस्तान की ही नहीं पर बल्कि पूरे विश्व की स्वर कोकिला मानी जाती है। और लता दीदी का गाना मैं समझता हूँ कि बीते 4 पीढ़ियों ने सुना और आने वाली पीढ़ी भी उस गाने का मज़ा लेंगी, ठीक है ना। और इन लता जी के गाए हुए जितने भी गीत हैं सब कर्मप्रिय हैं और उनके गानों को सुनने में, उनके गानों को गाने में एक अलग ही मज़ा आता है। और ये हम लोगों का खुशनसीबी है कि हिंदुस्तान में हम हैं और इसी हिंदुस्तान की लता दीदी है, जिसे हम लता दीदी ही बोलते हैं इसलिए कि उन्होंने कभी जीवन में शादी नहीं किया, इसलिए दीदी का खिताब उनको मिला। बाकी लोगों के साथ अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, लेकिन लता दीदी को सिर्फ लता दीदी या फिर स्वर कोकिला, यही टाइटल है। यूथ नौजवानों जो है जी, आज के जो मतलब बच्चे लोग हैं जी, पुराने जो गाना था उसको बहुत कम सुनते हैं, और नए नए गाना आप तो सुन ही रहे हैं किस तरह गाना को लोग चॉइस करते हैं। ऐसा क्यों, क्या मैसेज देना चाहिएगा नौजवानों को? देखिए क्या है ना कि आज का जनरेशन आज के हिसाब से जी रहा है। अब हर चीज़ में मॉडिफाइजेशन आ गया है, लोग मॉडिफाई हो गए हैं। आज के समय में नेट का दुनिया है, आराम से यूट्यूब में हर तरह के गाने मिल जाते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। एक बार महीना में पेमेंट करें और महीना भर गाना सुने। तो क्या है कि आज के डेट में जो आज का जो जनरेशन है वो पुराने गानों को सुनता है, लेकिन किस तरीके से वो पुराने गाने जो फिर से मॉडिफाई होकर मार्केट में आ रहे हैं, फिर से उनको रिमिक्स किया जा रहा है, तो उसी गाने को रिमिक्स ही क्यों? पहले जो पुराना क्या गाना खराब दिखा जो रिमिक्स करके लाया जा रहा है। एक्चुअल क्या है ना कि पहले के गाने में
मिठास होती थी, लेकिन म्यूजिक का मात्रा जो है ना अपने एक लेवल का रहता था। और आज के ज़माने का आज का जो जनरेशन है म्यूजिक को ज़्यादा महत्व देता है। म्यूजिक तो गाना पता नहीं चलता, खाली म्यूजिक बजता है ना, कि जैसे डीजे नाम दे दिया गया है ना। तो क्या है कि पुराने गाने में स्वाद पुराना ले लिया, म्यूजिक नया डाल दिया, तो उसको क्या है मिक्सअप करके आज के जनरेशन को परोसा जा रहा है। तो आज का जनरेशन उसको अपने तरीके से सुनता है, उसका है पुराना ही चीज़, टेस्ट पुराना ही है, लेकिन उसमें तड़का मार दिया गया है। मेरा नाम परवेज़ आलम है और मैं संगीत से बहुत लगाव रखता हूँ और बीते 20 सालों से संगीत की दुनिया में छोटे मोटे गाने गा लिया करता हूँ और लोग मुझे सुनना पसंद करते हैं। ये मेरी खुशनसीबी है और मैं आभार व्यक्त करता हूँ आप लोगों का कि आप लोगों ने मेरा परिचय जाना और लता दीदी के बारे में मुझसे सुना।